अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मौज़म शाह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगूँ कि आपने बाइनेंस के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। फ्यूचर ट्रेड करते हुए आपने कोई भी कॉइन किस तरह से बाय करना है, प्रॉफिट और लॉस की लिमिट आपने किस तरह से लगानी है। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हर चीज़ आपको डिटेल में मैं समझाने लगा हूँ। और अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं पता बाइनेंस के ऊपर अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करना है, तो आप पहले मेरी ये वाली वीडियो देख लें। इसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से वेरीफाई करना है, किस तरह से पैसे डिपॉजिट करने हैं, किस तरह से कॉइन बाय करने हैं, किस तरह से पैसे विड्रा करने हैं, हर चीज़ डिटेल में समझाई है। इस वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। सबसे पहले आपने अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसमें। ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, इसी में आपको फ्यूचर ट्रेड करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखें लेफ़्ट साइड पे आपको ऊपर ये एक आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर से आपने बाइनेंस प्रो वाला जो ऑप्शन है वो ऑन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी ऑन है। मैं इधर से वापस आऊँगा। उसके बाद ये नीचे आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर से आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले आपको फ्यूचर्स वाले ऑप्शन में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। ये देखें मेरा 0 USDT शो हो रहा है, मुझे पहले USDT इसमें ऐड करने पड़ेंगे फ्यूचर्स वाले ऑप्शन में। किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपने पैसे ऐड करने हैं, USDT ऐड करने हैं, वो आपको मैं बताने लगूँ। आपने वॉलेट के अंदर आके इधर से स्पोर्ट में से या फिर फंडिंग में से आपने USDT ट्रांसफ़र करने हैं फ्यूचर्स में। अगर आपके फंडिंग में पड़े हुए हैं तो फंडिंग से ट्रांसफ़र कर लें। अगर स्पोर्ट में पड़े हुए हैं USDT तो उधर से कर सकते हैं। जैसे ये स्पोर्ट में मेरे पड़े हुए हैं, इधर से मैं ये ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखें स्पोर्ट वॉलेट ऊपर आ गया, फ्रॉम स्पोर्ट वॉलेट, और नीचे टू USDS फ्यूचर। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र करना है। ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ये वाला दूसरे नंबर वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, USDS फ्यूचर। उसके बाद नीचे आपने इधर USDT सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे इधर आपने अमाउंट लिख देनी है, कितने आपने USDT फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 USDT ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, इधर मैंने 10 लिखे हैं। और आपने अपनी मर्ज़ी से करने हैं जितने भी आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने नीचे कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें 10 USDT मेरे फ्यूचर्स के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इधर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें इधर मुझे टोटल जो बैलेंस है वो 10 USDT शो हो रहे हैं जो मैंने अभी फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र किए हैं। इधर से आपको स्पोर्ट वॉलेट में मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखें 13.98 USDT मेरे रह गए हैं। अब आपने इधर फ्यूचर्स में दोबारा आना है, ये वाली ऑप्शन में, और इधर से हम फ्यूचर ट्रेडिंग करने लगे हैं। सबसे पहले ये आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन शो हो रहा है USDSM, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और फिर नीचे आपको ये जो ऑप्शन शो हो रहा है इधर से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने फ्यूचर ट्रेड लगानी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अब इस जगह पे आपने वो वाला कॉइन सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है। ये देखें आपको ये कॉइन टॉप वाले शो भी हो रहे हैं, फेवरेट वाले, आप सर्च भी कर सकते हैं। ये देखें साइड पे परसेंटेज शो हो रही है, कितने परसेंट ऊपर जा रहा है, कितने परसेंट नीचे जा रहा है। फॉर एग्जांपल इधर एक कॉइन है वो मुझे अभी नज़र आया था, ID USDT कॉइन, ID USDT। ये देखें 19% से ज़्यादा इस वक्त ये ऊपर जा रहा है प्रॉफिट में। तो इसके ऊपर मैं आपको ट्रेड लगा के दिखा दूँ, तो आपने भी इसके ऊपर नहीं लगानी है, आपने पहले रिसर्च कर लेना कि कौन से कॉइन के ऊपर आपने करनी है। ये देखें साइड पे ये कैंडल शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ इसका ग्राफ। ये देखें ये ऊपर जा रहा है, पिछले 1 घंटे में और 15 मिनट का ये ग्राफ मैंने ओपन किया तो ये ऊपर ही जाता जा रहा है। इसके ऊपर मैं बाय के ऊपर फ्यूचर ट्रेड लगा सकता हूँ। बाय और सेल का इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप बाय के ऊपर फ्यूचर ट्रेड लगा रहे हैं ना तो फिर कॉइन जब ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप सेल के ऊपर फ्यूचर ट्रेड लगा रहे हो फिर कॉइन जब लॉस में नीचे जा रहा होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अब इधर मैं आपको बाय के ऊपर लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि ये कॉइन ऊपर जा रहा है तो इसका मैं बाय के ऊपर लगाऊंगा। बाय के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब देखें कॉइन तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये नीचे आपको एक क्रॉस का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इधर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्रॉस का और आइसोलेटेड का। आइसोलेटेड वाला ऑप्शन जो है वो हमने सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि हम जितनी लिमिट लगाएंगे ना कि इतने USDT हमारे स्पेंड हों फ्यूचर ट्रेडिंग में उतने ही बस होंगे। अगर क्रॉस वाला करेंगे तो फिर वो, अगर आप लॉस में भी जा रहे हुए ना तो वो जितने भी आपके USDT पड़े होंगे फ्यूचर वाले वॉलेट में वो आपके सारे स्पेंड हो जाएंगे। इसीलिए आपने आइसोलेटेड वाला जो ऑप्शन है ना वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये साथ आपको 20x वाला ऑप्शन शो हो रहा है, ये लिवरेज का ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक करके लिवरेज सेलेक्ट आपने करनी है कि कितने % आपको प्रॉफिट चाहिए। अब ये जो लिवरेज है ना ये आपने बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। 1x से लेके 20x तक आप कर सकते हैं सिलेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं 5x जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर ये वाला जो कॉइन है ID कॉइन, ये 1% अगर प्रॉफिट में जाएगा ना तो मुझे 5% प्रॉफिट होगा।
और अगर 1% लॉस में जाएगा तो मुझे 5% लॉस होगा। अगर मैं 20x सेलेक्ट करता हूँ तो अगर ये वाला कॉइन 1% प्रॉफिट में जाएगा तो मुझे 20% प्रॉफिट होगा। अगर 1% लॉस में जाएगा तो मुझे 20% लॉस होगा। इसलिए आपने ये सोच समझ के सिलेक्ट करना है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप 10x से नीचे नीचे ही लिवरेज सेलेक्ट करें, ताकि अगर आपको लॉस हो तो वो भी कम ही हो। मैं इधर 5x लिवरेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें 5x से लिवरेज मेरी सिलेक्ट हो गया। अब इधर नीचे लिमिट का ऑप्शन है, इधर मैंने मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ताकि जो मार्केट प्राइस इस वक्त इस कॉइन की जा रही है उसके ऊपर मैं बाय करूँ इसे। उसके बाद नीचे मैंने बता देना कितनी अमाउंट में मुझे चाहिए आईडी कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। 20 अगर मैं लिख रहा हूँ ना 20 USDT, तो ये देखें नीचे 20 USDT में जो 3.98 USDT है वो मेरे स्पेंड होंगे, मतलब सिर्फ वो मेरे लगेंगे। बाकी के जो 16 USDT है ना वो बाइनेंस खुद पे करेगा। क्योंकि मैंने 5x सेलेक्ट किया था इसलिए इसमें जो 4 USDT हैं वो मेरे लग रहे हैं और 16 USDT बाइनेंस के लग रहे हैं। 4 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 20 बनता है। टोटल 20 USDT की ट्रेड लगेगी। अब इधर मैं बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें इधर अब 3.97 USDT मेरे हैं और जो बाकी के 16 USDT हैं वो बाइनेंस के टोटल 20 USDT हैं। अब इधर मैंने कन्फर्म बाय के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं कन्फर्म बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस कॉइन के ऊपर फ्यूचर ट्रेड लग जाएगी मेरी। ये देखें नीचे पोजीशन का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है और इसमें मुझे शो हो जाएगा जिस कॉइन के ऊपर मैंने फ्यूचर ट्रेड लगाई है। ये देखें इस जगह पे जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो परसेंटेज में हो रहा है और दूसरी साइड पे ये देखें USDT में भी प्रॉफिट मुझे शो हो रहा है। और ये देखें इधर 3.94 USDT मेरे लगे हैं, 19.72 USDT बाइनेंस वालों ने लगाए, मतलब टोटल इतने लगे हैं जिसमें से 16 बाइनेंस के हैं। और ये देखें जब हमने ट्रेड स्टार्ट की थी तो कॉइन की जो प्राइस थी वो ये थी 0.2858 और इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 0.2864 इतनी प्राइस चल रही है। और अगर इस आईडी कॉइन की प्राइस 0.233 या इससे नीचे चली जाएगी तो फिर ये जो मेरी ट्रेड है ये क्लोज हो जाएगी और जितने मेरे 3.94 USDT हैं सबका मुझे लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस और प्रॉफिट के ऊपर आप लिमिट भी लगा सकते हैं, वो किस तरह से लगानी है ये आपको ऑप्शन शो हो रहा है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का। इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है पोजीशन TPSL, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये ऑप्शन किस तरह से यूज़ करना है ये देखें, इधर एंट्री प्राइस ये थी और मार्केट प्राइस इस वक्त ये चल रही है। अब टेक प्रॉफिट में हमने वो अमाउंट लिखनी है जिस पे हम चाह रहे हैं कि इतने अगर प्रॉफिट में कॉइन जाए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए और प्रॉफिट मुझे मिल जाए। फॉर एग्जांपल कॉइन की प्राइस 2.283 चल रही थी, इस वक्त चल रही है और इधर मैं लिख देता हूँ 0.33, मतलब 0.33 के ऊपर अगर जाएगा तो ये देखें 3.04 USDT मुझे प्रॉफिट होगा और जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी। मतलब ये मैंने एक लिमिट लगा दिया है टेक प्रॉफिट के ऊपर 0.33 की। अगर इसके ऊपर कॉइन जाएगा तो मुझे $3 का 3 USDT का प्रॉफिट होगा और ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगी। और उसी तरह मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर भी अमाउंट लिख देनी है 0.25। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 0.25 के ऊपर अगर ये कॉइन जाएगा तो मुझे -2.47 का जो है वो लॉस हो जाएगा इतने USDT का और मेरी जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी। मतलब जब इतना लॉस मुझे होगा ना -2.47 USDT का तो मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी खुद ही। और ये जो -2.47 USDT हैं ये मेरे फ्यूचर वाले वॉलेट में से कट हो जाएंगे, मतलब इतने का मुझे लॉस हो जाएगा। यह लिमिट इसीलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। जितना भी आप लॉस सेलेक्ट करेंगे इधर सेट करेंगे लिमिट लगाएंगे उतना ही आपको होगा। अब मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अब ये देखें इधर टेक प्रॉफिट में 0.33 के ऊपर अगर ये कॉइन जाएगा तो मुझे ये 3 USDT का प्रॉफिट होगा और ट्रेड बंद हो जाएगी। और स्टॉप लॉस में अगर ये 0.25 तक जाएगा या इससे नीचे जाएगा तो -2.47 USDT मुझे लॉस होगा और ट्रेड बंद हो जाएगी। ये मैंने लिमिट लगा दिया। अब नीचे मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर लिमिट लग चुकी है मेरी। और अब ये देखें ये कॉइन इस वक्त लॉस में जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ऊपर आएगा क्योंकि ये वक्ती तौर पे जा रहा है थोड़ा लॉस में। इधर आपको मैं कैंडल के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखें लास्ट 15 मिनट में ये थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन पिछली कैंडल्स देखें तो ये ऊपर जा रहा था। मे बी ये ऊपर जाए और काफ़ी ऊपर जाए। तो ये आपने कॉइन तो खैर आपने वो रिसर्च करके ही बाय करना है, ये तो एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखा रहा था और इसकी उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, आपने बैक आना है। ये देखें इधर आप $1 1 USDT से कम की ट्रेड नहीं लगा सकते। ये देखें नीचे 0.95 है तो आप नहीं लगा सकते। पूरा 1 USDT होगा या 1 USDT से ऊपर होगा तभी आप फ्यूचर ट्रेड लगा सकते हैं इधर। तो ये भी है, ये मिनिमम मतलब 1 USDT आप इधर लगा सकते हैं, उससे नीचे नहीं लगा सकते।
ये देखें अभी ये कॉइन ऊपर जाना शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेरा लॉस हुआ है ये रिकवर हो जाएगा और ये प्रॉफिट में भी जाएगा। और एक और बात, हमने ये बाय के ऊपर ये फ्यूचर ट्रेड लगाई है। बाय का मतलब है कि अगर ये ऊपर जाएगा, कॉइन प्रॉफिट में जाएगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। अगर ये मैं सेल के ऊपर लगाता ना, सेल का मतलब ये है कि अगर कॉइन लॉस में जा रहा हो, जैसे अभी ये लॉस में जा रहा है, तो अगर मैंने सेल के ऊपर ये लगाई होती तो ये जो मुझे -0.12 USDT शो हो रहे हैं लॉस में, ये मेरे प्रॉफिट में शो हो रहे होने थे। मतलब कि दोनों कंडीशंस में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर कॉइन प्रॉफिट में जा रहा है तब भी अर्न कर सकते हैं, अगर लॉस में जा रहा है तब भी कर सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से आप 5x के ऊपर करें, 10x के ऊपर करें, जैसे भी आपको बेहतर लग रहा है आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। मेरा मकसद था आपको समझाना किस तरह से आपने सारे ऑप्शन यूज़ करने हैं। किसी भी ऑप्शन का अगर आपको समझ ना लग रहा हो कि ये ऑप्शन कैसे यूज़ होगा, तो आप दोबारा भी उस जगह से वीडियो देख सकते हैं या फिर कमेंट्स में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कि इस जगह से आपको समझ नहीं लगी, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वो भी फॉलो कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।